यस ओके, तो पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल की थियोरी चल रही थी हमारी, और उसमें जो है अब एक दो पॉइंट लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो S1 है ना उसी को पावर ऑफ पॉइंट बोलेंगे, है ना। पावर ऑफ पॉइंट है क्या, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर जो है ना, यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट एक्चुअली है क्या, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, कोई भी सेकंड बनाओ, इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। ये जो पी टी स्क्वायर है ना उसी को बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, है ना। पी टी स्क्वायर जो होता है उसको बोलते हैं हम पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल। अब यहाँ पे पावर ऑफ पॉइंट जो है वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, अंदर है कि सर्कल के ऊपर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बोल दिया S1 इज कॉल्ड पावर ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है पावर ऑफ पॉइंट की, यस यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है, इफ P लाइज आउटसाइड, ओके पॉइंट ऐसा है, इफ P लाइज पॉइंट जो है आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल, power of point will be पॉजिटिव। अगर आउटसाइड हुआ तो पावर ऑफ S1 ग्रेटर देन 0 आता है, इनसाइड तो नेगेटिव और ऑन द सर्कल तो 0। पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर ऑफ पॉइंट है कुछ नहीं, इट इज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, पॉइंट अगर सर्कल के अंदर भी मिलेगा तो पावर ऑफ पॉइंट तो मिलेगा ही मुझे, हाँ वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सर्कल के बाहर पॉइंट हुआ, आउटसाइड द सर्कल हुआ तो पॉजिटिव मिलेगा, और सर्कल के ऊपर पॉइंट हुआ तो नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ओके अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये पावर ऑफ पॉइंट के ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ P करके लिखा है। अच्छा, सबसे पहले उससे भी पहले एक सिंपल क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल S1 एक्स स्क्वायर, एक सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 टू द सर्कल S2 एक्स स्क्वायर S2 फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। ओके, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। एक सेकेंड, ये फर्स्ट सर्कल के किसी भी पॉइंट से ये सेकेंड सर्कल के ऊपर लेंथ ऑफ टेंजेंट मुझे ढूंढना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट सपोज करना, मतलब हम पैरामेट्रिक पॉइंट सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रेडियस कितना है, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस लैम्बडा, ठीक है। तो ये सर्कल का, जैसे मान लिया सर्कल, अगर दो सर्कल होते हैं तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तो ऐसे तीन केस हो सकते हैं, या तो दोनों ऐसे इंटरसेक्ट ही ना करे, या तो एक दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, या फिर टच कर दे, ठीक है, ठीक है। वो चाहे कोई भी केस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें तो क्या है, सर्कल के किसी पॉइंट, ये फर्स्ट सर्कल के किसी पॉइंट से सेकंड सर्कल के ऊपर टेंजेंट का लेंथ का, तो कुछ नहीं, हमें जब ऐसा कुछ आए, एक पॉइंट सपोज करना है, वेरिएबल पॉइंट सपोज करना है, क्या सपोज करेंगे इसको, जो है पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म एक ही हमारे पास है। सो माइनस g1 प्लस r cos थीटा और माइनस f1
प्लस आर साइन थीटा। आर कितना होगा रेडियस, √g1² प्लस f1² माइनस सी। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस दूसरे सर्कल, ये पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होगा, थीटा यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो इस पॉइंट से इसका टेंजेंट का लाइन मतलब √S2, √S2 तो नहीं बोलेंगे, इस पॉइंट को P नाम दे देते, S2 ऑफ P बोल देंगे। तो बस यहाँ पे इसी को पुट कर देना और कुछ नहीं है, यहाँ पे इसको पुट कर देना और फिर यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। g1² यहाँ पे x = ये और y = ये पुट करना है और पूरा सॉल्व करना। r को लास्ट में बचा के रखना, g² प्लस g1² प्लस f1² माइनस सी, है ना, वो r² आएगा, वो देख लेना। ठीक है, तो ये एक है ना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट सपोज करेंगे। कोई भी सर्कल ऐसे कुछ आए तो पैरामेट्रिक फॉर्म में हम जो है पॉइंट सपोज कर लेंगे और फिर सॉल्व करने का। जैसे भी हमें पता है लेंथ ऑफ टेंजेंट तो कैसे निकालना है, √S1 फॉर्मूला तो हमें आता ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सेकंड वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है, IIT JEE में पूछा भी गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये सेकंड क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच पावर ऑफ पॉइंट कौन सा है, P of 25 इज नेगेटिव with respect to a circle, सर्कल का इक्वेशन नीचे, x² प्लस y² -8x माइनस 12y प्लस p = 0 एंड सर्कल नाइदर, हाँ ये दूसरी कंडीशन है, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को आप खुद ही ट्राई करो और फिर जो है यहाँ पे आंसर्स मैच करो। ओके चलो, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, ये पॉइंट का मतलब यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू, वो तो ठीक है, P का वैल्यू फाइंड करना है सच दैट ये P इधर है, कांस्टेंट है, P मतलब यहाँ पे सर्कल का जो कांस्टेंट है वो, फॉर विच पावर ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट जो है, पावर ऑफ पॉइंट P of 25 का इस सर्कल के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल इज नेगेटिव, है ना, पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव है, यानी कि ये सर्कल का अगर मैं S बोल दूं, है ना सर्कल, तो S ऑफ P कितना है, <0 है। पावर ऑफ पॉइंट अभी मैंने बताया S1 यानी कि S ऑफ P यहाँ पे, यानी कि S of 25 शुड बी <0। कुछ नहीं, S of 25 का मतलब जो सर्कल का इक्वेशन है, मतलब एक्सप्रेशन है, उसमें x कोऑर्डिनेट 2 और y की जगह y कोऑर्डिनेट 5 रख दो, यानी कि 2² 4 5² 25 -8 2 16 और मतलब और -12 5 60 -60 प्लस P <0। यहाँ से एक कंडीशन आएगी P के लिए, हमें P की वैल्यू ढूंढनी है ना, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस P। ओके, तो सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि पावर ऑफ पॉइंट P of 25 इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, तो ये कंडीशन लग जाएगी यहाँ पे, और P यहाँ पे रख दो, बाकी सब कुछ उधर भेज दो। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व कर भी सकते हैं, 25, अच्छा ये कितना होगा, -56 और +29, -56 + 29 37 होगा, इधर -37 होगा, उधर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। एक मिनट फिर से, ये 29 - 56 बराबर है, 29 - 56 कितना होगा, सॉरी 76, 25 - 76, हाँ 37 ही होगा ना, ठीक है ना, 47 सॉरी 47, यस, 29 - 76 इधर -47 उधर जाएगा तो +47, यानी कि P इज <47। ये मुझे एक कंडीशन मिली, कंडीशन नंबर 1। अब खाली यही नहीं था, अगर यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाता तो यही आंसर आ जाता, लेकिन उसने क्या बोला है, एंड करके लिखा है, देखो उसने एंड करके फर्दर भी लिखा है कि सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर ये नहीं लिखा होता सर्कल नाइदर, ये यहाँ से स्टॉप कर देता कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द पावर ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, यहाँ पे स्टॉप हो जाता क्वेश्चन, तो यही आंसर हो जाता सिंपल, लेकिन यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है। उसने दूसरी भी कंडीशन दी है, सर्कल नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट, मतलब सर्कल ऐसा है हमारा, सर्कल हवा में ऐसे, सर्कल कोऑर्डिनेट एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है, तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट नॉट डिफाइन है,
यानी कि अगर ये कंडीशन आपको है ना इंटरसेप्ट में मैंने सिखाया था, 3 कंडीशन थी, याद करो। अगर सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट मान लिया मिल रहा है तो जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 होता है। अगर एक्स इंटरसेप्ट 0 है यानी कि सर्कल एक्स एक्स को टच करता है तो जी स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0 है। और अगर सर्कल का सर्कल एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, कट भी नहीं कर रहा है ना, सर्कल नाइदर टच और नॉर कट एक्स एक्सिस, तो जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब सर्कल का जो है एक्स इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा दोनों यहाँ पे तो दोनों ही इंटरसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट होंगे, यानी कि जी स्क्वायर माइनस सी वो भी 0 होगा, सॉरी लेस देन 0 होगा, एंड एफ स्क्वायर माइनस सी वो भी लेस देन 0 होगा। तो जी स्क्वायर यहाँ पे जी मतलब 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और सी मतलब p, तो 16 माइनस पी लेस देन 0 एंड आएगा। और एफ स्क्वायर मतलब एफ मतलब यहाँ पे -6 माइनस 36 माइनस सी लेस देन सी मतलब p, कांस्टेंट टर्म p बराबर है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन मिलेगी, ये p इधर ले आओ तो p इज ग्रेटर देन 16 एंड p इज ग्रेटर देन 36। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन ये आ जाएगा। ये बोल रहा है p 16 से ज़्यादा, ये बोल रहा है 36 है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नंबर लाइन बना दो, 16 इधर आता है 36 इधर आता है। पहली कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 16 मतलब ये वाला पोर्शन, और दूसरी कंडीशन मतलब ग्रेटर देन 36 मतलब ये वाला। बोलो दोनों कहाँ मैच कर रही है, इधर ही ना, है ना। ये तो सिंपल है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों किया, क्योंकि एंड है ना, एंड है, दोनों ही एक्सिस मतलब सर्कल जो है दोनों ही एक्सिस को कट या टच नहीं कर रहा है, इसलिए एंड आएगा। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो p का वैल्यू 36 से ज़्यादा। और अब फाइनल आंसर के लिए ये दूसरी कंडीशन और ये पहली कंडीशन दोनों का इंटरसेक्शन ही लेंगे, यूनियन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड बोला है उसने और नहीं बोला है ना। ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। क्या भी होना चाहिए मतलब क्या क्या होना चाहिए, एक तो ये जो पावर ऑफ पॉइंट है, इस पॉइंट का पावर ऑफ पॉइंट इस सर्कल के लिए नेगेटिव होना, वो भी होना चाहिए। और सर्कल जो है आपका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों को टच या कट भी नहीं करना चाहिए, यानी कि सर्कल के दोनों ही इंटरसेप्ट कैसे होने चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। तो साइमल्टेनियसली मतलब एंड कंडीशन, एंड मतलब कंपलसरी थिंकिंग, ये सब आपको जो है 11th में सिखाया गया है। तो फिर यहाँ पे ये जो फाइनल सॉल्यूशन है, फाइनल आंसर आएगा वो सॉल्यूशन 1 इंटरसेक्शन सॉल्यूशन 2, मतलब सॉल्यूशन मतलब कंडीशन 1 का सॉल्यूशन और कंडीशन 2 का सॉल्यूशन। कंडीशन 1 का सॉल्यूशन क्या है, 47 से कम, और कंडीशन 2 का सॉल्यूशन 36 से ज़्यादा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन होकर फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, P इज लाइंग बिटवीन 36 to 47, है ना। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रही है, P का वैल्यू 47 से कम है, सेकंड बोल रही है 36 से ज़्यादा है। तो क्या आ जाएगा, इन बिटवीन 36 एंड 47। P का वैल्यू क्या आ जाएगा, इन बिटवीन 36 एंड 47। तो हमारा आंसर क्या आएगा, अच्छा इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो लिख दो, P बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल फ्रॉम 36 to 47, 36-47, यस सही है। ओके मैच कर लेना अपना आंसर अगर आपने सॉल्व किया हो तो।